चलिए फिर से आ गया हूं आपके पास एक और क्लास लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज वाला होने वाला है। कंपनी अकाउंट्स अभी मैं करवा रहा हूं और इशू ऑफ शेयर्स का एक क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखोगे। इस क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हो। इस क्लास में आप फॉरफीचर सीखने वाले हो, री इशू सीखने वाले हो, ओवर सब्सक्रिप्शन सीखने वाले हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो राटा अलॉटमेंट सीखने वाले हो। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है, ये मैं हमेशा कहता हूं और ये बात मैं नहीं सदियों से प्रचलित है। ठीक है, आता हूं मैं आज के पहले क्वेश्चन में। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है X Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares of rupees 10 each at rupees 14 per share payable as follows. Application rupees 4, allotment rupees 6, first call 3 and final call the balance. जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहले इतना पढ़ने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे डेटा को अरेंज कर लो। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी देखो गिवन है 4, ये 4 हो गया। अलॉटमेंट मनी गिवन है 6 और कहता है इसमें प्रीमियम भी है 4 रुपए का। ठीक है, तो इसका मतलब खुद का 2 था और 4 रुपया प्रीमियम आ गया, अच्छी बात है। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल है 3, सो फर्स्ट कॉल है 3 और एक बच गया आपका फाइनल कॉल। ये कितना होने वाला है, कहता है बैलेंस है। देखो लिखा हुआ है बैलेंस। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है, 4 रुपया प्रीमियम है, टोटल मिला के 14 होना चाहिए। तो प्रीमियम जोड़ करके 14 होना चाहिए। अभी प्रीमियम जोड़ करके कितना आ रहा है, 4 + 6 10 + 3 13 आ रहा है। अब 14 में से 13 माइनस कर दोगे तो फाइनल कॉल आ गया 1। होपफुली क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। Dinesh, the holder of 1000 shares, did not pay the amount due on allotment and first call. दिनेश डिफॉल्टर निकला, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो हमें पता है जब कोई डिफॉल्टर पैसा नहीं दे पाता है, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, चाहे फाइनल कॉल का हो, तो हम उस अनपेड अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं कॉल्स इन एरियर में। कहां ट्रांसफर करते हैं, कॉल्स इन एरियर में, और वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, अब हमको ये जानना जरूरी है कि वो डेबिट क्यों होता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए माइंड में। डेबिट इसलिए होता है क्योंकि कॉल्स इन एरियर से आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट कम हो जाता है। इतना पैसा ना मिलने से कैपिटल घट जाता है, और हमने पढ़ा है क्लास 11 से कैपिटल जब भी घटता है तो वो डेबिट होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ता हूं। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, बाद में कंपनी क्या करती है, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है, यानी कैंसिल कर देती है। तो फिलहाल यहां तक पहले हम लोग एंट्रीज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एंट्री हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बाबू नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 लाख इंटू 4, तो ये 8 लाख आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। तो अगला एंट्री हमारा हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है, ये दोनों एंट्री तो कोई भी कर देगा, इट्स वेरी इजी। अब मैं थर्ड एंट्री में आता हूं। थर्ड एंट्री आपको पता है अलॉटमेंट ड्यू का होता है, तो यहां पे मैं करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां ध्यान से देखो कि अलॉटमेंट में ना प्रीमियम भी है। तो मैंने कहा था आपसे फर्स्ट क्लास में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं उसको, और उसको यहां पे क्रेडिट किया जाता है। यहां पे मैं करूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है, बहुत ध्यान से।
तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में मैं लिखूंगा 2 लाख शेयर था इंटू 6, दैट इज 12 लाख, 2 लाख इंटू 6। कैपिटल में चला जाएगा अलॉटमेंट का फेस वैल्यू, यानी 2 लाख इंटू 2, ये 4 लाख चला गया। और प्रीमियम में 2 लाख इंटू 4, ये 8 लाख चला गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, प्रीमियम जोड़ करके अलॉटमेंट का इतना रुपया मिलना चाहिए था, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक डिफॉल्टर था दिनेश, जिनके पास 1000 शेयर्स था, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी 1000 शेयर से आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिला। तो मैं यहां पे एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, और जब पैसा नहीं मिलता है उस अनपेड अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे देखो शेयर अलॉटमेंट टोटल कितना था, 12 लाख मिलना चाहिए था, ये डेबिट था। अब इसको यहां पे मैं क्रेडिट कर रहा हूं, 12 लाख क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसमें से 1000 शेयर से आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, यानी 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6, 6000 रुपया कॉल्सिन एरियर में चला गया। 1000 इंटू 6, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके समझने के लिए। तो देखो 12 लाख है, उसमें से 6000 नहीं मिल रहा है, 12 लाख में से 6000 नहीं मिला, तो हमें मिला कितना, इससे इसको माइनस कर दो, उतना बैंक में डाल दो, 11,94,000 ये चला गया बैंक में। होपफुली क्लियर है। यस सर। अब मैं आता हूं शेयर फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री करता हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख। अब क्या लिखा हुआ है, क्या ये दिनेश फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया? तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा हुआ है दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर्स were forfeited and 400 of these shares were immediately reissued, ऐसा लिखा हुआ है, यानी दिनेश फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दे पा रहा है। तो यहां भी कॉल्सिन एरियर का एंट्री आ जाएगा। तो पहले करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट कर दो, 6 लाख। कॉल्सिन एरियर में कितना पैसा नहीं मिला, 1000 शेयर से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1000 इंटू फर्स्ट कॉल देखो है 3 रुपए, तो ये 3000 रुपए आपको नहीं मिला। तो 6 लाख में से 3000 नहीं मिला, यानी आपको मिला 5,97,000। आ गई बात समझ में? यस सर, ये तो बहुत इजी है। अब बाबू क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दिनेश है, इनके शेयर्स को हम इमीडिएटली फॉरफिट कर रहे हैं सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल मांगने से पहले, मांगने से पहले ही हम फॉरफिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं फॉरफीचर का एंट्री आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखो इसको। दिनेश के शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहां पे नंबर 7 में आता हूं और फॉरफीचर का एंट्री डालता हूं। तो जब भी बाबू फॉरफिट करोगे शेयर्स को, तो शेयर कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, है ना। अब सवाल है इसका कॉन्सेप्ट समझो। तुम यहां पे देखो, हर जगह शेयर कैपिटल को हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो जब भी पैसा आता है कंपनी के पास, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो इसलिए वो क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं, इसका मतलब उस शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं,
तो जितना शेयर्स हम कैंसिल करते हैं उतने अमाउंट से हमारा शेयर कैपिटल घट जाता है। तो इस वजह से शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट होता है। बढ़ने से क्रेडिट होता है, घटने से डेबिट होता है। ठीक है, दूसरा चीज जो यहाँ सीखोगे, सबसे पहले फॉरफीचर में शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। अब अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो इसको दिमाग में रखना है कि अगर प्रीमियम का पैसा अनपेड है, मैं यहाँ पे कितना शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं, 1000 शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूं। अगर इन 1000 शेयर से प्रीमियम का पैसा अनपेड है तो आपको यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। तो दिनेश ने यहां पे आपको कौन कौन सा पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, याद करो। और प्रीमियम किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ था। तो अगर वो अलॉटमेंट नहीं दिया था फिर प्रीमियम भी नहीं दिया था, फिर प्रीमियम भी नहीं दिया था। तो इस वजह से यहाँ पे शेयर कैपिटल के साथ साथ आप जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पे डेबिट करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी आप यहाँ पे डेबिट करोगे। क्रेडिट में दो चीज आएंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल सेल एरियर अकाउंट, टू कॉल सेल एरियर अकाउंट। इतना आपको करना पड़ेगा फॉरफीचर के एंट्री में। बस 4 चीज याद रखना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कभी कभार डेबिट होगा। कब डेबिट होगा, जब प्रीमियम का पैसा ये डिफॉल्टर नहीं दिया होगा। और ये दोनों हमेशा क्रेडिट होगा, टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल इन एरियर। अब इसमें अमाउंट बैठाना सीखते हैं। देखो कैसे अमाउंट बैठाएंगे, ध्यान से। जो शेयर कैपिटल है इसमें हम हमेशा बैठाते हैं कौन सा अमाउंट, कॉल्ड अप वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉल्ड अप वैल्यू। इसको दिमाग में रखना है, कॉल्ड अप वैल्यू। क्या होता है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने दिनेश से जितना पैसा डिमांड किया है, मांगा है। तो कंपनी अभी तक फाइनल कॉल का पैसा इनसे नहीं मांगा था। कहां तक पैसा मांगा था, फर्स्ट कॉल तक इनसे पैसा मांगा गया था। तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा होता है, प्रीमियम को हटा के देखना है। तो 4 + 2 6 + 3 9। तो यहां शेयर कैपिटल में बैठाओगे 1000 × 9, ये आ गया 9000। अगर मैं इनके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करता तो यहां पे 1000 × 10 आ जाता। आई बात समझ में, यस सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना लिखोगे, 1000 शेयर है इंटू 4, 1000 × 4 दैट इज 4000 आ गया। शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं जितना रुपया ये दिनेश कंपनी को दे चुका है। तो दिनेश कंपनी को केवल एप्लीकेशन मनी ही दे पाया था। तो 1000 × 4 ये चला गया 4000 फॉरफीचर में। कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं जितना रुपया दिनेश कंपनी को नहीं दे पाया था। कितना नहीं दे पाया था, उनके पास 1000 शेयर था और वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया था। 6 + 3 करोगे, 6 + 3 करोगे 9 आ जाएगा। तो 1000 × 9 ये 9000 आ गया। और अगर इसमें तकलीफ होता है तो मैं एक इजीएस्ट ट्रिक बता देता हूं। वो क्या है, यहां पे जितना देखोगे कॉल्स इन एरियर डेबिट है, कितना कितना डेबिट है, 3000 और यहाँ पे डेबिट है 6000। 6000 + 3000 9000 होता है। 9000 को यहाँ पे क्रेडिट कर देना, फिर इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर है, मैंने दोनों चीज समझा दिया। अब कहता है कि कंपनी ने क्या किया, दिनेश के इन 1000 शेयर्स को दोबारा किसी और को री इशू कर दिया। री इशू करने का मतलब दोबारा बेच देना है ना, इन शेयर्स को दोबारा बेच दिया। तो री इशू के एंट्री में वापस से कंपनी के पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट क्या करेगी, कंपनी डेबिट कर देगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो जब भी हम दोबारा बेचते हैं ना किसी भी शेयर्स को, जब सेकंड टाइम हम इशू करते हैं जिसको री इशू बोलते हैं, तो 99% केसेस में कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। जब भी आप कोई सेकंड हैंड चीज बेचते हो तो आपको नुकसान होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि कितने में कंपनी री इशू कर रहा है। देखो सब कोई क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, री इशूड क्रेडिटेड ₹9 पेड फॉर ₹8.40 पर शेयर। क्रेडिटेड ₹9 पेड फॉर ₹8.40, मतलब क्रेडिटेड
क्या लिखा हुआ है ठीक से समझो, क्रेडिटेड रुपीज कितना है, क्रेडिटेड रुपीज 9, क्रेडिटेड रुपीज 9। तो क्रेडिटेड मतलब हो गया कि शेयर कैपिटल में कितना रुपया आएगा, 9 रुपया। अर्थात मैं इसको आसान तरीके से समझा देता हूं, इसका मतलब कि जब कंपनी ने दोबारा इसको इशू किया तो कंपनी 9 रुपए में उसको बेचना चाहा, लेकिन मिला कितना 4 रुपीज 8.40, यानी मिला उसको 8 रुपीज 40 पैसे, यानी 60 पैसे का नुकसान हो गया। अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो मैं आपको एक इजीएस्ट टर्म बता देता हूं, बहुत इजी चीज। जिस अमाउंट के आगे फॉर लिखा रहेगा ना, जिस अमाउंट के आगे फॉर लिखा रहेगा, समझो वो पैसा मिला। तो 8.40 के आगे फॉर है, मतलब वो पैसा मिला, और कंपनी मांग कितना रहा था, 9 रुपया, तो 60 पैसे का लॉस हो गया। तो लॉस को हम क्या करते हैं, हमेशा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। जो पैसा मिला वो बैंक में चला जाएगा, जो लॉस हो रहा है 0.60 का वो फॉरफीचर में आ गया, डेबिट में आ गया। और फिर से हम शेयर को इशू कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। तो कितने से क्रेडिट करूंगा, 1000 इंटू 9, दैट इज 9000। क्लियर है। बैंक में लिखोगे जितना पैसा मिला, यानी 1000 इंटू 8.40, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8400। तो हमें लॉस कितने का हुआ, 9000 में से केवल 8400 आपको मिल रहा है, तो 600 रुपीज का आपको हो गया लॉस। इट्स सो सिंपल। अब जब भी री इशू होता है तो कंपनी को नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि ये जो हमने फॉरफिट किया फिर दोबारा री इशू किया, इससे हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो देख बहुत सिंपल है। तो नेट प्रॉफिट के लिए पहले मैं एंट्री बता देता हूं, और वो जो नेट प्रॉफिट आता है ना, उसको कंपनी ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री करोगे उसका एंट्री करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब ये कैपिटल रिजर्व यानी नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। तो शेयर फॉरफीचर देखो क्रेडिट कितना है 4000, और शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना है 600, टोटल हो गया 3400। ये 3400 रुपया तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया, जिसको कि इस एंट्री में ट्रांसफर करना है 3400। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा ध्यान दो, समझ जाओगे। देखो शेयर फॉरफीचर ये जो क्रेडिट है ये 4000 रुपया है, ये कौन सा अमाउंट था इस एंट्री में, देखो ये 4000 कौन सा अमाउंट था, जो दिनेश कंपनी को दे चुका था। ये एप्लीकेशन वाला पैसा था जो दिनेश कंपनी को दे चुका था। कंपनी अब उस पैसे को उसे वापस नहीं करेगी, उसको तो भगा दिया ना, कंपनी से हटा दिया दिनेश को कि जाओ भाई तू डिफॉल्टर है, जाओ, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो दिनेश ने जो पैसा दे रखा था कंपनी उसे वापस नहीं करती है, तो कंपनी का ये फायदा होता है। और उसी शेयर्स को जब कंपनी दोबारा बेच रही है तो कंपनी को ये लॉस हो रहा है। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना हो रहा है 3400। ये कंपनी का प्रॉफिट था और ये कंपनी का लॉस था, तो नेट प्रॉफिट आ गया 3400, जिसको तुमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आ गई बात समझ में। अब क्या करना है, नंबर 10। अब कहता है कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है। अब आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है, तो ये फाइनल कॉल का पैसा मांग रही है। तो आप यहां पे एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारे पास टोटल 2 लाख शेयर्स था,
लेकिन क्या हो रहा है कि हमने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर दिया है, तो हमारे पास बचता है 1,99,000 शेयर्स इंटू 1 इज 1,99,000। ठीक है, और कहता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। कहता है वो पैसा कंपनी को बाद में मिल गया, पूरा मिल गया, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं रहा। तो यहाँ पे एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,99,000। होपफुली दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसको बढ़िया से बना लो, दिमाग में ठूस लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कंसेप्चुअल है, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल है, ये तुम्हारे स्क्रीन में है, 3 क्वेश्चंस है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, फॉरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री पास करना है, बस इतना ही करना है। फॉरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैं पहला पढ़ रहा हूं, क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। A Limited forfeited 700 shares of Ashok of rupees 10 each, rupees 8 called up, on which he had paid rupees 5 per share। ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, पहले केस में 700 शेयर्स फॉरफिट कर रही है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 है लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू 8 है। तो हमें कॉल्ड अप वैल्यू से मतलब है कि कंपनी ने मांगा कितना है। ठीक है, 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू है, जिसमें शेयर होल्डर ने पेड किया है 5 रुपया। तो 8 में से 5 पेड हो गया, 3 अनपेड रह गया। अब आराम से पहले हम लोग फॉरफीचर वाला एंट्री पास करते हैं। तो फॉरफीचर के एंट्री में क्या करते हो तुम लोग, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, और मैंने कहा कि इसमें कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 700 इंटू 8 दैट इज 5600। फिर क्या करते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें लिखते हैं जितना कंपनी को मिल चुका है। तो 700 इंटू 5 3500 कंपनी को मिल चुका है, और जो पैसा नहीं मिला है उसके लिए क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कितना करेंगे, 700 इंटू 3। तो देख कितना आसान हो गया, पहले इस तरह से ना चीजों को क्लासिफाई कर लेना, तो तुम्हारे लिए एंट्री आसान हो जाएगा। ये फॉरफीचर का एंट्री हमने कर लिया, एंट्री नंबर ए। अब मैं री इशू का एंट्री कर रहा हूं। तो क्वेश्चन में री इशू क्या के बारे में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज 700 में से 500 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो बाबू एज फुल्ली पेड अप का मतलब होता है, इसको दिमाग में रखना, फुल्ली पेड अप जहां पे भी लिखा हो फुल्ली पेड अप, ये हमेशा री इशू के केस में लिखा रहता है। इसका मतलब होता है फेस वैल्यू। मतलब ये कि कंपनी इसको री इशू किया 10 रुपए पे, फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन कंपनी को मिल रहा है फॉर ₹9, मिल रहा है 9 रुपया। तो मैंने कहा था जिस अमाउंट के आगे फॉर लिखा रहेगा उतना तुमको मिला। तो यहां पे मैं री इशू के एंट्री में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। दूसरी बात है, कंपनी ने कैंसिल किया था 700 शेयर्स, और री इशू कंपनी कर रही है केवल 300 शेयर्स, ओनली 300 शेयर्स। देखो लिखा हुआ है ओनली 500 शेयर्स कंपनी री इशू कर रही है। तो यहां पे लिखोगे 500 इंटू 9 दैट इज 4500। जब भी एक शेयर भी कंपनी कम री इशू करेगी, एक शेयर भी कम करेगी, तब उसको हम लोग पार्शियल री इशू बोलते हैं। इसको दिमाग में रखना, पार्शियल री इशू। तो इसमें फर्क आएगा कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त। ठीक है, तो 4500 हो गया। इसके बाद जो लॉस आ रहा है, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। कितना करेंगे, 500 इंटू 1 इज 500, और फिर कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट
दैट इज 500 इंटू 10 इज 5000। ये हमारा फॉरफीचर और रीइश्यू का एंट्री हो गया। अब हम लोग कैपिटल रिजर्व का एंट्री करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व निकालने का मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया, अभी अभी लिखाया था, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। तो यहां ध्यान से देखना, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितने से है, 3500। लेकिन बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान देना, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। 3500 कितने शेयर का था, 700 का था, जबकि हम रीइश्यू कितना कर रहे थे, 500 शेयर्स। तो मुझे इस 3500 को जो 700 का था उसे 500 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, 3500 को 700 से डिवाइड कर देंगे और 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी पार्शियल रीइश्यू का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही शेयर फॉरफीचर क्रेडिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहां से माइनस कर देंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट है 500, इसको माइनस कर दो, तो अभी देखो कितना आ रहा है, ये अभी देखो कितना आ रहा है, ये 2500, इसको काटोगे तो 2500 आएगा माइनस 500, तो कैपिटल रिजर्व आ गया 2000। तो मैंने यहाँ पे भर दिया 2000। होपफुली दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। अब आ जाओ, देखो वहां पे सेकंड वाले क्वेश्चन में उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या कहता है सेकंड वाला क्वेश्चन, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट से, फिर मैं पढ़ता हूं। देखो क्या कहता है, ये कहता है वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹6 कॉल्ड अप। ठीक है, यहां तक लिखता हूं पहले कि 400 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 का है, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू 6 का है। तो कॉल्ड अप वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार कह रहा हूं फॉरफीचर में। क्यों फॉरफिट हुआ, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो 6 रुपया कंपनी ने मांगा था, उसमें से 2 रुपया नहीं मिला, नॉट पेड, अनपेड रह गया, तो 4 रुपया जो है ना वो पेड रह गया, 4 रुपया पेड था इसमें। 6 में से 4 शेयर होल्डर ने पे किया है और 2 शेयर होल्डर ने नहीं पे किया है। ठीक है, यही है, ये सर यही है। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब इसका एंट्री करता हूं। सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री करता हूं। तो फॉरफीचर में क्या है ना कि शेयर कैपिटल अकाउंट को तुम लोग डेबिट करोगे, कितना करोगे, कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 400 इंटू 6 2400। फिर क्या करते हो सर, फिर हम लोग जो है ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और फिर क्या करते हो, फिर करते हो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यही करता हूं और तो कुछ है नहीं। और प्रीमियम जब रहता है और उस समय जब प्रीमियम अनपेड रहता है तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं, और तो कुछ है नहीं खास इसमें। तो शेयर फॉरफीचर में बैठाते हैं जितना रुपया कंपनी को मिल चुका है। तो 4 रुपए करके मिला है, तो 400 शेयर है, 400 इंटू 4 1600 यहाँ बैठा दोगे। और जो नहीं मिला वो कॉल्सिन एरियर में आ जाएगा, 400 इंटू 2 दैट इज 800 रुपए इसमें आ गया। अब देखता हूं कि कितना शेयर्स इसका रीइश्यू हो रहा है। चलो देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर। कहता है इसमें से 300 शेयर मैं रीइश्यू कर रहा हूं, तो फिर से पार्शियल रीइश्यू हो गया। 400 में से 300 शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो और लिखा है एट रुपीज 5 पर शेयर, और आगे कुछ नहीं लिखा है। तो जब आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था लिखा हुआ था फुल्ली पेड अप, तो मैंने कहा था फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी कंपनी ने उसको रीइश्यू किया था 10 रुपए में। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि कंपनी यहाँ पे रीइश्यू कर रही है कॉल्ड अप वैल्यू में 6 रुपीज में, यानी कंपनी बेचना चाह रही है 6 रुपए में। जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो कॉल्ड अप वैल्यू को लेते हैं, यानी कंपनी बेचना चाह रही है 6 रुपए में और कंपनी को मिल रहा है केवल 5 रुपया, यानी 1 रुपए का कंपनी को नुकसान हो रहा है।
तो यहाँ पे आप एंट्री पास करोगे। मैंने क्लास में इसको बहुत बार समझाया है ना, तो एग्जाम में गलती नहीं करना है, अभी फिर से समझा दिया। क्लास में भी 75 बार मैंने बताया है, 75 करोड़ बार, तो बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में कितना भरेंगे, 300 है, और एक एक शेयर से 5 रुपए करके मिल रहा है, तो ये 1500 आ गया। फॉरफीचर में कितना डालोगे, 300 इंटू 1, ये 300 आ गया। क्योंकि 6 रुपए में कंपनी बेचा था कॉल्ड अप वैल्यू पेपर, मिला 5 रुपया, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। और शेयर कैपिटल में आ जाओ, 300 इंटू 6 दैट इज 1800। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम लोग कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री फटाफट पास कर लेंगे। तो ये आ गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व आ जाओ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट। तो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट कितना है, यहां से देखो 1600 रुपया क्रेडिट है भाई। ये कितने शेयर्स के लिए है, 400 के लिए, 400 से डिवाइड कर दो भाई। ये कितना शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, 300, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना है, 300 शेयर्स का 300 रुपए। अब इसका निकाल दो, तो ये आ जाएगा 1200 माइनस 300 इक्वल टू 900। आंसर ये 900 यहाँ पे पुट कर दो। होपफुली आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आ जाइए इसके 3rd नंबर क्वेश्चन में। सब कोई पढ़िए, आपके स्क्रीन में है क्वेश्चन, ध्यान से अब उसको बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से मेरे साथ साथ बनाओ। देखो क्या कह रहा है, A Limited forfeited 1000 shares of 10 each, ₹8 paid for non-payment of final call of 2 per share। चलो पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स। कॉल्ड अप वैल्यू कहता है 8 रुपया है, लिख दिया ना। कॉल्ड अप वैल्यू नहीं, सॉरी, फेस वैल्यू 10 का है और 8 पेड है। ठीक है, फेस वैल्यू है 10, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू अलग से नहीं गिवन है, तो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू यही हो गया जो हमारा फेस वैल्यू है, 10 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। यानी कंपनी ने आपसे मांगा 10 रुपया है, और इसमें लिखा हुआ है क्यों फॉरफिट हो रहा है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो इसमें से 2 रुपया जो है ना वो अनपेड हो गया, तो 8 रुपया जो है ना वो पेड हो गया। 8 रुपया पेड है, बताइए समझ में, साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। तो जर्नल एंट्री में पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं फॉरफीचर के एंट्री में। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना भर दोगे, 1000 शेयर है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू दैट इज 10,000। फिर क्या करोगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर क्या करते हो, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फॉरफीचर में भर देते हैं जितना रुपया कंपनी को मिल चुका है। तो 8 रुपये मिला है एक एक शेयर से, तो 1000 इंटू 8 दिस विल बी 8000। कॉल्स इन एरियर में बैठा देंगे 1000 इंटू 2 इट्स 2000। तो होपफुली ये क्लियर है। यस सर, ये तो बहुत इजी है। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन, ये सब कंसेप्चुअल है, प्रोबेबल है, जो कह लो, आना ही है एग्जाम में। इनके बिना आप इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसको बनाना समझना बहुत जरूरी है। अब इसके रीइश्यू वाला देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट 2000 वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्या लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है कि आपने रीइश्यू किया इसमें से ओनली 400 शेयर्स, और जब आपने 400 शेयर रीइश्यू किया तो कितने में किया, तो फिर से ये टर्म लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, यानी फेस वैल्यू में किया 10 रुपया। यानी आपने
शेयर होल्डर से 10 रुपए करके मांगा। 400 शेयर आपने रीइश्यू किया आउट ऑफ 1000, यानी फिर से पार्शियल रीइश्यू कर रहे हो, 10 रुपए करके आपने मांगा है। जबकि शेयर होल्डर ने आपको कितना रुपया दिया है वो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, और आपको दे दिया ये कैपिटल रिजर्व निकाल के कि कैपिटल रिजर्व हमारा हो गया 2000, जो हम हर क्वेश्चन में निकाल रहे थे। अब वो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकाल करके दे दिया 2000 ही है ना, 2000 ही है ना, 2000 ही है ना, हाँ 2000 रुपया वो निकाल के दे दिया। हमें निकालना है बैंक वाला अमाउंट कि जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो शेयर होल्डर से कंपनी को कितना रुपया मिल रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, देखो बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले तुम आराम से रीइश्यू का एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमें पता है होता है। इसमें हमें शेयर कैपिटल का वैल्यू पता है, रीइश्यू कर रहा हूं मैं 400 शेयर्स, ठीक है, और एक एक मैं रीइश्यू कर रहा हूं फेस वैल्यू 10 रुपए में, यानी 4000 रुपया। ये दोनों अमाउंट हमें निकालना है, हमें नहीं पता है। तो हमें पता क्या है, तीसरा एंट्री हमें पता है, तो यहां पे मैं फटाफट से तीसरा एंट्री पास कर रहा हूं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हमें पता है 2000 रुपया, ये क्वेश्चन में निकाल के दे दिया, ये दोनों भरना है। समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखोगे, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे 2000 गिवन है, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हमारे पास है 8000, पर अभी मैं सिखा चुका हूं, ये 8000 जो है वो 1000 शेयर के लिए है। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से और इनटू करेंगे जितना शेयर रीइश्यू हो रहा है, दैट इज 400, माइनस शेयर फॉरफीचर जो डेबिट है वो हमें पता नहीं है, तो इसको मैं x मान लेता हूं। देयरफॉर अब ये 3 0 कट गया, तो ये आ गया मेरा 3200, x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200 माइनस 2000, दैट इज 1200। देखो कितना आसानी से हमने x निकाल लिया, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1200। अब 4000 में से 1200 नहीं मिला, 4000 में से 1200 नहीं मिला, ये लॉस हो गया। 4000 में से इसको माइनस कर देंगे और बैंक में भर देंगे 2800। ये आप बन गए किंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इतना क्वेश्चन अगर इश्यू ऑफ शेयर्स का आप कर लेते हो, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा प्रोराटा, तो बम बम हो जाओगे, आराम से जाके एग्जाम में जो है ना कलम तोड़ दोगे। कलम तोड़ना मतलब ऐसे तोड़ना नहीं, मतलब खूब लिखना, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा बना के आना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब मैं तुमको बताता हूं प्रोराटा का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आने वाला है, तो उम्मीद करता हूं बहुत ध्यान से इसको समझोगे। अब मैं प्रोराटा अलॉटमेंट बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना, पहले इसके बेसिक्स को क्लियर करो। देखो प्रोराटा अलॉटमेंट है ना, ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट था, वो हमेशा इसको पराठा अलॉटमेंट बोलता था, प्रोराटा नहीं, उसके दिमाग जुबान से निकलता ही नहीं था प्रोराटा, कहता था पराठा अलॉटमेंट। एनीवे तुम लोग प्रोराटा कहोगे। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोराटा हियर मीन्स प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट मतलब समझते हो? प्रोपोर्शन मतलब जैसे रेशियो 1/2, 3/4, 5/6, ये सबको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे घर में 2 रोटी बना है तो तुम्हें मिल रहा है 1 रोटी, तुम्हारे घर में 4 रोटी बना है तो तुम्हें मिला 3 रोटी, तुम्हारे घर में 6 रोटी बना है तो तुम्हें मिला 5 रोटी। इसको प्रोराटा कहते हैं। इसका सिंपल मतलब हो गया कि किसी शेयर होल्डर ने अगर 2 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसे 1 शेयर मिला, 4 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको अलॉट किया गया 3, 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको अलॉट किया गया 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोराटा अलॉटमेंट जो है, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब ये हो गया कि अप्लाइड शेयर्स जो है, अप्लाइड
शेयर्स जो है विल ऑलवेज बी मोर देन अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स जो है वो हमेशा तुम्हारे अलॉटेड शेयर से ज्यादा होगा। तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा चीज लग रहा है। बिल्कुल, जब अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड शेयर से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 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 मान लो एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड यहां पे 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है। एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 2 + 4 + 3, 4 3 7 2 9 1, ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया और ये सेकंड कॉल हो गया, ठीक है। ये लेकिन कंपनी के पास 12,000 एप्लीकेशंस पहुंच गया। जैसे एक स्कूल होता है तो स्कूल में क्या है ना कि फॉर्म्स तो हजारों में आते हैं। मान लो 1,000 फॉर्म्स आ गया, लेकिन स्कूल के पास 11-12 का सीट है केवल 500। तो स्कूल आपको 500 बच्चे को ही लेगा, उसमें से 1000 बच्चे को नहीं ले सकता। उसी तरह से कंपनी के पास एप्लीकेशंस 12,000 के लिए आया, लेकिन कंपनी को इशू करना है केवल 10,000 शेयर्स। अब ध्यान से देखना, जब आप तो इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, व्हेन अप्लाइड शेयर्स आर मोर देन द अलॉटेड शेयर्स और इशूड शेयर्स। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? सपोज कर ये एक ही आदमी था, इसको अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझो। सपोज करो एक ही आदमी है जिसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो इसको ना क्या है, पहले एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। तो 12,000 इंटू 2, ये 24,000 रुपया कंपनी को दिया। पर कंपनी इसको शेयर कितना दिया? ओनली 10,000, ओनली 10,000, ओनली 10,000। यानी इसको ऐसे लिखा जाता है 10,000 बाई 12,000, जो मैं यहां समझा रहा था कि 12,000 के लिए अप्लाई किया, मिला 10,000। इसी को तो प्रोपोर्शन कहते हैं, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं, और यही प्रो राटा अलॉटमेंट है। तो उसी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो 12,000 एप्लीकेशन के लिए 24,000 रुपया इन्होंने दिया कंपनी को। कंपनी ने इनको शेयर दिया है मात्र 10,000। तो इनका एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? 10,000 इंटू 2, 20,000। तो इन्होंने दिया 24,000, बट इनका बनता 20,000 है। तो 4,000 को तुम कहोगे एक्सेस एप्लीकेशन। 4,000 को तुम कहोगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो इन्होंने, इस शेयर होल्डर ने कंपनी को 4,000 रुपया ज्यादा दे के रखा है। तो जब भी प्रो राटा का सिचुएशन होता है, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन होता है, तो हमेशा शेयर होल्डर कंपनी को ज्यादा पैसा दे के रखता है। यहां पे 4,000 रुपया कंपनी को ज्यादा मिला। कंपनी क्या करती है? या तो इस पैसे को रिफंड कर देती है कि भैया आप ले जाओ पैसा, या फिर कंपनी से कहती है कि भाई साहब अब आप हमारे शेयर होल्डर हो गए हो, तो आपसे मैं तो बाद में अलॉटमेंट मनी मांगूंगा, कॉल मनी मांगूंगा, सेकंड कॉल मनी मांगूंगा। तो इस पैसे को हम आपके अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देंगे। तो आपको उतना 4,000 से ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां पे भी ये पैसा सेट होगा, उतना आप कम दे देना। आई बात समझ में? या तो इस पैसे को कंपनी रिफंड कर देती है, या फिर कंपनी इस पैसे को अलॉटमेंट, फर्स्ट या सेकंड कॉल में ट्रांसफर कर देती है। तो जब ये शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा देगा, तो उसको उतना पैसा कम देना होगा। दैट्स इट। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे प्रो राटा अलॉटमेंट है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आओ क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, आओ बनाते हैं इसको। बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। A company issued for public subscription 40,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share payable as under। पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है एप्लीकेशन मनी भी है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी है। एप्लीकेशन मनी है 4 इंक्लूडिंग, कितना है? 3। ओके, एप्लीकेशन मनी है 3। अलॉटमेंट मनी है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम 2 रुपया गिवन है, तो
तो अलॉटमेंट का हो गया 2+2। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए करके है फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल तुम्हारा है 3 रुपया। 3 रुपया सेकंड कॉल का है, तो 4 3 7 और 5 ये 12 रुपया हो गया। 10+2 सबसे पहले तो ये अरेंज कर लेंगे। इसके बाद कहता है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स। फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी इशू कर रही है 40,000 शेयर्स और एप्लीकेशंस आ गया 70,000 शेयर्स का। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, जो अभी मैंने समझाया। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा यानी प्रो राटा का क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां पे एक छोटा सा टेबल बना लेना, ये अप्लाइड का और अलॉटेड का, ये एक छोटा सा टेबल आपको यहां पे बना लेना है, अप्लाइड और अलॉटेड। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सब कोई, देखो क्या लिखा हुआ है। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। कहता है टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास था 70,000, जिसमें से मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट किया केवल 50,000 एप्लीकेंट्स को, प्रो राटा अलॉटमेंट किया केवल 50,000 एप्लीकेंट्स को, तो बाकी जो एप्लीकेंट्स बचा ना 20,000, इनको मैंने रिफ्यूज कर दिया, एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया। मुझे टोटल अलॉट करना था 40,000, वो मैंने पूरा 50,000 एप्लीकेंट्स को दे दिया, और बाकी जो 20,000 बचा था उसको मैंने एक भी शेयर्स नहीं दिया। बात आ गई समझ में? यहां से एक चीज और आपको समझना है। क्या समझना है? ये जो 20,000 वालों का पैसा था, इन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन मनी भी दिया था 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, वो पैसा पूरा हम कर देंगे रिफंड। लेकिन जो पहला वाला ग्रुप था 50,000 और 40,000 वाले, इन्होंने 10,000 एप्लीकेशंस का पैसा कंपनी को ज्यादा दिया। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। 50,000 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने इनको 40,000 शेयर्स दिया, तो 10,000 एप्लीकेशंस का पैसा ज्यादा दिया। उस पैसे को क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। बात आ गई समझ में? ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग अलॉटमेंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वहां से पैसा बच जाता है तो फर्स्ट कॉल में भी जा सकता है, सेकंड कॉल में भी जा सकता है। लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कब करोगे, जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इट वाज ट्रांसफर्ड टू सब्सिक्वेंट कॉल्स, और कुछ नहीं लिखा है तो कहां सिर्फ ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में। ये दिमाग में रखना है। अब मेरे साथ साथ इसका करो जर्नल एंट्रीज, ठीक है? देखो ध्यान से समझना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला एंट्री हमारा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें मैं लिखूंगा टोटल हमने कितना एप्लीकेशंस रिसीव किया था, 70,000 इंटू 3, दैट इज 2,10,000। सेकंड एंट्री हमारा आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू ध्यान से देखना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो मैंने कहा इनका पैसा क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। तो रिफंड के लिए यहाँ पे मैंने 75 बार बताया आपको टू बैंक अकाउंट, है ना? बहुत बार क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है टू बैंक। और फिर इनका पैसा जो एक्सेस मनी ट्रांसफर होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब यहां पे इसका एंट्री कर लो, शेयर एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट था उतने से यहां पे डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे, जितना शेयर्स तुम इशू कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो, उसी का पैसा इसमें आएगा, यानी 40,000 इंटू 3, दैट इज 1,20,000। 1,20,000 ये कैपिटल में चला गया। याद रखना, कैपिटल में हम उतना ही पैसा लेंगे जितना शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, वही मेरे बैलेंस शीट में आएगा। बैंक इनका पैसा रिफंड कर रहे हो, कितना पैसा रिफंड होगा, 20,000 इंटू 3, 60,000 रिफंडेड। बचा कितना, 180 इसमें से माइनस कर दो, 2,10,000 में से 180 माइनस कर दो। जो पैसा बचा था
वो अलॉटमेंट में चला गया, और ये पैसा किनका था, ये फर्स्ट वाले ग्रुप का था, फर्स्ट वाले ग्रुप का था, है ना। ये 30,000 चला गया अलॉटमेंट में। होपफुली क्लियर है। यस सर, यहां तक तो समझ गए। अब आ जाओ थर्ड नंबर एंट्री में। थर्ड नंबर एंट्री में हम लोग शेयर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना बैठाओगे, 40,000 40,000 40,000 इंटू 4, 1,60,000 1,60,000। कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 2, 80,000। और बाकी पैसा चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितना चला जाएगा, 40,000 इंटू 2, 80,000। होपफुली क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे बैंक वाला एंट्री पास करूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। की मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये हमने कर लिया। A to whom 1,600 shares were allotted failed to pay the allotment and calls money. B to whom 2,000 shares were allotted failed to pay the 2 calls. तो यहाँ पे दो डिफॉल्टर है, A और B। इसमें से ढूंढ के बताओ कि कौन आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है कि A से हमें अलॉटमेंट और कॉल्स लिखा मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों नहीं मिला। बी से हमें केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिला। तो यहाँ पे हम अलॉटमेंट वाला एंट्री कर रहे हैं, तो हम ए का कॉल सिनेरियर यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर आ जाएगा फॉर ए, है ना। ए यहाँ पे डिफॉल्टर है, इसको दिमाग में रखो। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब प्रो राटा का क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन क्यों होता है, इसी कॉल सिनेरियर के लिए। इसका जो कैलकुलेशन है ये बच्चों को अच्छे से समझना होता है। मैं पूरे डिटेल्स में समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। इसी चैप्टर में, इसी क्लास में मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, वहां पे भी कॉल सिनेरियर था, बट बड़ा सिंपल तरीके से हमने कॉल सिनेरियर निकाला था। लेकिन जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन यानी प्रो राटा का क्वेश्चन, वहां पे कॉल सिनेरियर थोड़ा सा क्रिटिकल वे से निकलेगा। अभी आओ मेरे साथ सीखो कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, मैं वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहां देखो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू है 1,60,000। समझते रहो बाबू, पहले समझ लो, बाद में इसको नोट करना। यहां से माइनस करता हूं अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में कितना आ चुका है, 30,000। तो 1,60,000 में से 30,000 माइनस कर दो, तो अभी भी 1,30,000 रुपीज ड्यू है। लेकिन यहां कहता है इसमें से ए ने दगाबाजी किया, तो उसके अमाउंट को कॉल सिनेरियर कह के यहां से माइनस कर देंगे। ए ने दगाबाजी किया, ए के पास कितने शेयर्स थे, ए के पास 1,600 शेयर्स वर अलॉटेड। तो ए का कितना रुपया बनता है, 1,600 इंटू अलॉटमेंट मनी है 4, 1,600 इंटू 4 यानी 6,400 बनता है। लेकिन यहीं पे प्रो राटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मिस्टर ए जो डिफॉल्टर है वो ऑब्वियस सी बात है इस ग्रुप का आदमी है, क्योंकि इस ग्रुप को तो कुछ मिला ही नहीं शेयर्स, उसको तो हम पहले ही हटा दिए थे। तो चूंकि ए इस ग्रुप का आदमी है और इस ग्रुप से जो एक्सेस मनी मिला था वो हम ऑलरेडी कहां ट्रांसफर किए थे, अलॉटमेंट में। और इस ग्रुप का पैसा क्या किए थे, रिफंड कर दिए थे, ये रहा रिफंड। और इस ग्रुप का जो एक्सेस मनी था उसको अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर किया था। इसका मतलब कि ए का दिख तो रहा है 6,400 रुपया ड्यू है, पर इसमें से वो ऑलरेडी कुछ पैसा पहले से दे रखा है।
पहले से दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे वो? तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। हर एक प्रोराटा के क्वेश्चन में ये स्टेप्स कंपलसरी है। मैं अभी निकाल रहा हूं कि मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कैसे निकालोगे? बहुत इजी ट्रिक बता देता हूं। अब मिस्टर ए इस ग्रुप का आदमी था, तो मुझे अप्लाइड निकालना है। तो मैं अप्लाइड को पहले लिखता हूं 50,000, उसको डिवाइड करूंगा अलॉटेड से 40,000 और इनटू कर दूंगा मिस्टर ए के शेयर से, अलॉटेड शेयर से 1600। तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 4 से काट दो 400, ये आ गया 2000। यानी कि मिस्टर ए ने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दिया था और कंपनी ने उनको शेयर अलॉट किया था 1600। तो मुझे बताओ अगर 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? 2000 इंटू 3, ये 6000 दिया। इनसे एप्लीकेशन मनी मुझे मिलना कितना चाहिए था? मैंने इनको शेयर्स कितना दिया था? 1600 इंटू 3, 4800। अब मेरे को बताओ 2000 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी दिया 6000। इनसे मुझे एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए? 1600 इंटू 3, 4800। विच मीन्स इससे इसको माइनस करूंगा तो 1200 रुपीज इन्होंने एक्सेस जमा किया था कंपनी में, और उस 1200 को कंपनी ने कहां ट्रांसफर किया? अलॉटमेंट में। तो ये 1200 मैं यहां से माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 1200 ऑलरेडी वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो चुका था। उसका मतलब इतना अलॉटमेंट मनी वो पहले से दे चुका था। 6400 में से 1200 रुपया वो पहले से दे चुका था। तो इसका नेट कॉल सीनियर आता है, इससे इसको माइनस करोगे तो 5200। ठीक है, एक बार और समझ लो, वीडियो को इधर रिवर्स करके एक बार और देख लो तो तुमको अच्छे से और समझ आ जाएगा। अब ये 6400 में से 1200 रुपया माइनस कर दो तो 5200 बचता है, और 1,30,000 में से 5200 माइनस कर दो तो 1,24,800। इतना पैसा आपको अलॉटमेंट मनी का मिलता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अमाउंट को यहां बैठाना है, बैंक में बैठा दो 124800, कॉल सीनियर में बैठा दो 5200 और इसमें बैठा दो 1,30,000। ये शेयर अलॉटमेंट का एंट्री हम लोगों ने कर लिया। होपफुली दिस इज क्लियर। अब मैं आता हूं फर्स्ट कॉल वाले एंट्री में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भरोगे 40,000, जितना शेयर इशू होता है वही कैपिटल में ट्रांसफर होता है। 40,000 इंटू 2, 80,000। ये हमारा 5th नंबर एंट्री है। 6th नंबर में आ जाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अब गौर से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास है। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि कॉल सीनियर इस बार जो पैसा नहीं दिया वो ए और बी दोनों मिलकर के नहीं दिया। ए से भी नहीं मिला फर्स्ट कॉल का पैसा, बी से भी नहीं मिला। ए के पास कितना शेयर था? अलॉटेड शेयर था 1600, और बी के पास कितना शेयर था? लेट मी सी, बी के पास कितना शेयर था? 2000 शेयर था। तो कॉल सीनियर हो जाएगा ए का 1600 इंटू 2 प्लस बी का 2000 इंटू 2, यानी 7200। ये कॉल सीनियर हो गया। और शेयर फर्स्ट कॉल कितना ड्यू था? 80,000, उसको यहां पे क्रेडिट करूंगा। तो 80,000 में से 7200 नहीं मिला तो 72,800 ये हमारा जो है ना, ये जो हमारा है ये बैंक अकाउंट में चला गया। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया। अब आता हूं 7 नंबर एंट्री में फाइनल कॉल के लिए। तो यहां पे करते हैं शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भर दोगे 40,000 इंटू 3, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 ये आ गया। अब यहां पे भी मैं निकालने वाला हूं कॉल सीन एरियर, तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ध्यान से देखो, तो कॉल सीन एरियर में फिर से ए और बी से आपको सेकंड कॉल नहीं मिला। ए का शेयर था 1600, बी का था 2000, यानी टोटल 3600 शेयर से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इनटू सेकंड कॉल है 3, तो विच मींस 10,800 रुपीज कॉल सीन एरियर में बैठा दो। फाइनल कॉल डेबिट था 120 से, हाँ 120 क्रेडिट कर दो, यानी 1,20,000 में से 10,800 अगर आपको ना मिले तो इससे इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दो 1,09,200, ये बैंक में चला गया। देखो कितना आसान है, वेरी 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 सिंपल। यस सर, ये तो बहुत इजी है। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे इसके फॉरफीचर का एंट्री। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉरफीचर का एंट्री अभी हमें करना पड़ेगा। तो किनका शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं? ए और बी दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपके लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री अभी मैंने सिखाया था। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसमें कितना करेंगे हम? इन टोटल 3,600 शेयर फॉरफिट हो रहा है, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है जहां तक कंपनी ने इनसे पैसा मांगा है, तो कंपनी ने इनसे सेकंड कॉल तक पैसा मांगा है, इनटू 10, तो ये 36,000 रुपया आ गया। ठीक है। अब देखो इसमें प्रीमियम है, तो अभी मैंने सिखाया था अगर प्रीमियम का पैसा अनपेड रहेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनपेड किसके लिए था? मिस्टर ए के लिए, बिकॉज ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, बी तो दे चुका था, बी तो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया था। तो प्रीमियम का पैसा किनसे नहीं मिला? ए से नहीं मिला। तो उनका जो प्रीमियम का पैसा होगा उनके लिए मैं यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो उनके पास कितना शेयर था? 1600 शेयर था सर। 1600 इंटू 2 दैट इज 3200 आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फिर क्या करना है? 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अरे बच्चा लोग बहुत इजी है, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं। कॉल्स इन एरियर क्या करना है, देख लो कहां कितना आपका जो है ना वो डेबिट था। तो मुझे याद आ रहा है अलॉटमेंट में डेबिट था 5200। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 5200, फर्स्ट कॉल के लिए था 7200 और सेकंड कॉल के लिए था 10,800। तीनों को जोड़ दो, 12 ये 10 7 17 18 23,200, 23,200। ये तुम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दो। सबसे आसान तरीका मैंने तुमको समझा दिया, सबसे आसान तरीका। 23,200 यहाँ बैठा दो। अब क्या करो, जो बैलेंस बच गया ना वो फॉरफीचर अकाउंट में डाल दो। कितना बैलेंस बच गया? डेबिट को टोटल करो तो ये आ रहा है 39,200, वहां से 23,200 माइनस कर दो तो यू विल गेट 16,000 इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये शेयर फॉरफीचर में 16,000 रुपया आ गया। और अगर मुझे इसको डायरेक्ट निकालना होता शेयर फॉरफीचर, तो कैसे निकालते, वो तरीका भी मैं सिखा दे रहा हूं। शेयर फॉरफीचर में हम लोग कौन सा अमाउंट भरते हैं? शेयर फॉरफीचर में भरते हैं जो पैसा कंपनी को मिल चुका है। तो कंपनी को मिस्टर ए से एप्लीकेशन मनी मिला था। कितना मिला था? यहां से देखो 2,000 इंटू 3 6,000 मिला था। और मिस्टर बी से इनको मिला था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी 3 + 2, प्रीमियम को हटा के जोड़ना है, 3 + 2 5, तो 2,000 इंटू 5 10,000 और यहां पे था 6,000, दैट इज 16,000। ये आ गया। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो और सबसे आसान तरीका मैंने तुमको यहां पे सिखा दिया।
अब मैं आता हूं रीइश्यू वाले एंट्री में। तो रीइश्यू के एंट्री में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। और एक बार देखता हूं क्या इसमें लॉस में रीइश्यू हो रहा है। चलो लेट अस सी। इसमें कह रहा है 3000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। यस, फुल्ली पेड मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी 10 रुपए में रीइश्यू हो रहा है पर मिल रहा है मुझे 8 रुपया, यानी 2 रुपए का लॉस है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस के लिए करूंगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे बैंक में भरोगे टोटल कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है, 3000 शेयर रीइश्यू हो रहा है। तो यहां पे करूंगा 3000 इंटू 8 24,000। शेयर फॉरफिचर में आ जाएगा 3000 इंटू 2 6000 और ये आ जाएगा 30,000 शेयर कैपिटल में। क्लियर है। और फाइनली इसका आखिरी एंट्री में हम लोग आ जाएंगे और आखिरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ आ जाएगा। देखो अंत में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व का एंट्री करते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया है कैपिटल रिजर्व वाला इशू, थोड़ा ध्यान दोगे समझ जाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो तुम्हारे पास है। इसमें लिखा हुआ है 3000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल ऑफ एज शेयर्स। इसका मतलब कि तुमने रीइश्यू किया है 3000 शेयर्स, जिसमें ए का सारा शेयर्स इंक्लूड है 1600, whereas बी का फिर 3000 में से अगर ए का 1600 शेयर में रीइश्यू कर रहा हूं तो बी के लिए कितना कर रहा हूं, ओनली 1400। तो कहने का मतलब है कि ए के केस में हो रहा है फुल रीइश्यू और बी के केस में आ रहा है पार्शियल रीइश्यू। ठीक है। और जब भी पार्शियल रीइश्यू होता है तो कैपिटल रिजर्व हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। अभी मैंने 3 क्वेश्चन ऐसा बताया था आपको, और क्लास में तो हजारों क्वेश्चन हमने बनाया था। अब देखो ध्यान से, पहले मैं ए का कैपिटल रिजर्व निकालूंगा। तो कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर फॉरफिचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफिचर डेबिट। तो ए का चूंकि फुल रीइश्यू है तो शेयर फॉरफिचर क्रेडिट कितना था, जब इसका हम लोग शेयर फॉरफिचर क्रेडिट मतलब जब फॉरफिचर के एंट्री में हमने शेयर फॉरफिचर को क्रेडिट किया था, ये रहा 16,000, इसमें ए का हिस्सा कितना था। तो ये कौन सा अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया था। तो मिस्टर ए ने कंपनी को कितना दिया था, ये दिया था एप्लीकेशन मनी दिया था 2000 इंटू 3 6000। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत इजी है, तो ये जो 16,000 यहाँ क्रेडिट दिख रहा है ना, इसमें से ए का हिस्सा है 6,000 हमने निकाल लिया। तो फिर बाकी का हिस्सा किसका होगा, बी का होगा। तो ए का निकाल लो, शेयर फॉरफिचर क्रेडिट हो गया 6,000। अब डेबिट निकाल लो। तो भैया मेरे को बताओ, डेबिट शेयर फॉरफिचर जो डेबिट होता है वो एक शेयर कितने से डेबिट हुआ था, 2 रुपए से। एक शेयर 2 रुपए से डेबिट हुआ था रीइश्यू में जो लॉस आ रहा था। तो ए का कितना शेयर्स है, ए का है 1600, तो 1600 इंटू 2 ये 3200 हो गया, यानी 2800 रुपया कैपिटल रिजर्व ए का आ गया। बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आया एक बार और उसको रिपीट देख लो, समझ आ जाएगा। अब आ जाओ बी का पार्शियल रीइश्यू है। तो यहां पे भी कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लिखता हूं, शेयर फॉरफिचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफिचर डेबिट। तो भैया जी शेयर फॉरफिचर क्रेडिट इनका कितना है, यहाँ पे आप देखो शेयर फॉरफिचर 16,000 था, उसमें से ए ने ले गया 6,000, बी का था 10,000, ये 10,000 है। पर ये जो 10,000 था
ये कितने शेयर के लिए था? 2000 शेयर्स के लिए। बी का जो आपने शेयर फॉरफिट किया था वो 2000 शेयर्स फॉरफिट किया था, तो ये 10,000 2000 शेयर के लिए था। मुझे निकालना है उनका कितना रीइश्यू हो रहा है 1400 के लिए। ये यूनिटरी मेथड से हमने निकाला। माइनस करूंगा यहां से शेयर फॉरफिचर डेबिट। शेयर फॉरफिचर डेबिट आप देख लो कितना था, एक शेयर पे 2 रुपया था, तो 1400 इंटू 2 2800, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0000005 7000 माइनस 2800, तो ये आ जाएगा 4200। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 4200 प्लस 2800, तो ये 7000 आ गया कैपिटल रिजर्व। होपफुली आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया। बाबू इसके आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। उम्मीद करता हूं कि इतना क्वेश्चन आप बना लो, बढ़िया से बना लो, ठीक है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स का, उसके बाद आपको मैंने जो बताया है अपने टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस में चले जाओ, वहां पे सीबीएसई लिखा हुआ जितना भी क्वेश्चंस है उसको एक बार सॉल्व कर लो, तो आराम से आप इश्यू ऑफ शेयर्स का हर एक क्वेश्चन को टच करके आ जाओगे, पूरी तरह से 100% सही बना के आओगे। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अगले क्लास में मैं आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस बताऊंगा। किस चीज का सर? मैं आपको बताऊंगा इशू ऑफ डिवेंचर्स का।